नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं कांदीवली में जनमानस संस्था द्वारा जो अशोक सम्राट की जयंती के शुभ अवसर पर बिहार दिवस का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें सुरेश आनंद झा का सांस्कृतिक कार्यक्रम था। गायक मनोरंजन झा ने बिहार की गाथा सुनाई। वहीं पे सभी ने अपने अपने ढंग से बिहार की गाथा लोगों के बीच में रखे। कार्य सम्राट सांसद गोपाल सेठी जी भी आए हुए थे, अजीत राणे जी आए हुए थे और बिहार के जितने नेता, अभिनेता, समाज सेवक ये सब आए और अपने अपने ढंग से बिहार की गाथा सुनाए। उसमें संदीप फाउंडेशन के चेयरमैन, जो कि शिक्षा जगत में बहुत माने जाने हुए व्यक्ति हैं और उसने बिहार में जाके भी शिक्षा का अपना स्कूल खोले और बिहार वासियों के लिए, और उसने ये भी कहा कि यहाँ पे रहने वाले जो उद्योगपति हैं, समाज सेवक हैं, उनसे अनुरोध किए कि आप भी बिहार में जाकर के जो अपना व्यवसाय कीजिए। और मनोरंजन झा ने एक ऐसा गाना सुनाया जिसमें कि महाराष्ट्र और बिहार को एक साथ जोड़े। उसमें इस कार्यक्रम का अध्यक्ष मनोज कुमार झा युवा थे और अशोक सिन्हा जी इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। तो देखिए कि संदीप झा जी ने, जो कि संदीप फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उसके अंदर जो दिल में दर्द था, दुख दर्द, उसने अपने वक्तव्य में बताए। तो देखिए ये हमारे रिपोर्टर के रिपोर्ट। प्राचीन बिहार का ही तो इतिहास है। अगर देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर सम्राट अशोक, चाणक्य, समुद्रगुप्त, आर्यभट्ट, इन्हीं से तो प्राचीन भारत की पहचान है। मध्यकाल में भी शेरशाह सूरी के बाद मुगल साम्राज्य में बिहार एक पृथक सूबे की तरह उसकी एक पहचान थी। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बिहार दिवस का अवसर बोलना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। लेकिन 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में जब बक्सर की लड़ाई होती है, तब बिहार और बंगाल का अंग्रेजी शासन में विलय हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला के बंगाल प्रांत बनता है, जिससे बिहार की तत्कालीन राजनीति खत्म हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है। लेकिन 1870 के आते आते पृथक बिहार राज्य का डिमांड बढ़ता जाता है। लेकिन 1870 के आते आते पृथक बिहार राज्य का डिमांड बढ़ने लगता है। इसमें से मुख्य थे, जिनका नाम मैं बिहार दिवस के अवसर पर लेना चाहूंगा, इतिहास में कहीं भी जिक्र नहीं है, जो 1870 के आसपास बहुत से समाचार पत्र, बहुत से मीडिया और बहुत से बिहार के क्रांतिकारी, जिनमें से मुख्य थे महेश नारायण जी, सरफराज हुसैन खान, सैफुद्दीन, नंद किशोर लाल, सच्चिदानंद सिन्हा और मजहर उल हक। इन सब किसी का नाम हम लोग इतिहास में जानते नहीं हैं, लेकिन इन लोगों की बहुत ही सक्रिय भूमिका थी सेपरेट बिहार राज्य बनाने के लिए। अंत में 1912 में
ब्रिटिश शासन बिहार को एक पृथक राज्य का एक दर्जा देती है। लेकिन आप ये नहीं समझे जो सिर्फ पिटीशन देने से और लेटर देने से बिहार राज्य बन गया। 1905 में आप लोग सब इतिहास में पढ़े होंगे, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। 1905 जो कि भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी घटना है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन होता है तो उसमें से पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल और असम अलग होता है, जिसमें बिहार के क्रांतिकारी उस टाइम में और बंगाल के क्रांतिकारी ने बहुत अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था। क्रांति की ज्वाला हर जगह लगी हुई थी एक तरफ, और इससे ब्रिटिश शासन बैकफुट पे आ गया था। फिर भी एक तरफ पृथक बिहार राज्य का डिमांड बढ़ता जाता है और दूसरी तरफ बंगाल और बिहार के क्रांतिकारी ब्रिटिश की नाक में दम करके रखते हैं। इन्हीं सब की वजह से ब्रिटिश शासन ने 1912 में पृथक बिहार राज्य की घोषणा करती है और बिहार 145 साल के बाद फिर से एक सेपरेट प्रांत के रूप में, पृथक प्रांत के रूप में आता है। बिहार की तो होगी आपकी बिहार कैसे राज्य बना। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिहार प्राचीन काल से ही बहुत ही सक्षम और बहुत ही सबल प्रांत रहा है, सूबा रहा है। 1950 तक भी 25% पूरे देश का 25% चीनी, शुगर वो बिहार देता था। यहां से पलायन या माइग्रेशन कहे लगभग नहीं के बराबर था। हम लोग जानते हैं गंगा नदी को क्रॉस करना वर्जित माना जाता था। इसका मतलब होता है यहाँ हम लोग की डोमेस्टिक इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग थी, खेती बहुत अच्छी थी और उसको सपोर्ट करने के लिए जो कैश क्रॉप या एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, जूट, पेपर आदि काफ़ी स्ट्रांग था बिहार। लेकिन कालांतर में 90 के दशक में कुछ राजनीतिक और आर्थिक उदासीनता के वजह से, रैम्पेंट करप्शन के वजह से और जातिगत राजनीति के वजह से, एंटी डेवलपमेंट पॉलिसी के वजह से, जिस समय ओपन इकोनॉमी के वजह से पूरा विश्व और पूरा देश आर्थिक होड़ में आगे बढ़ रहा था, बिहार सिर्फ वहां पे रुक नहीं गया बल्कि बहुत पीछे होता गया। जिसकी वजह से देखा होगा आपने पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन में, मानव सभ्यता में कभी भी इतना पलायन कभी भी किसी जगह नहीं हुआ जितना कि बिहार से हुआ। अगर देखेंगे 1947 में जब देश का विभाजन होता है उस टाइम में भी उतना पलायन नहीं होता है पाकिस्तान और इंडिया का। 1990 में जब कश्मीर में टेररिज्म चरम पे था उस टाइम में भी उतना पलायन नहीं होता है जितना बिहार का पलायन 90s में हुआ। लेकिन जो भी रीजन रहा हो, हम लोग कब तक किसको शिकायत करेंगे। हम लोग अगर बिहार को विकसित करना चाहते हैं तो हम लोग को कंप्लेनिंग मोड में नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटिंग मोड में आना चाहिए। हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर किसी भी क्षेत्र का विकास होता है, आज की तारीख में गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ की स्टेट्स अगर बहुत ज़्यादा विकसित है, उसका कारण है वहाँ की जनता या वहाँ का जो लोकल पॉपुलेशन है काफ़ी एंटरप्राइजिंग है। हम लोग को भी एंटरप्राइजिंग होना पड़ेगा। बिहार के पिछड़ापन का मूल कारण जो है, एक तो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे पोर्ट्स नहीं है, बंदरगाह नहीं है, और दूसरा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम पे सिर्फ नेपाल है जो खुद अपने आप में सक्षम नहीं है। तो और झारखंड के सेपरेशन के बाद हम लोग की जो मिनरल्स है वो भी हमारे पास नहीं रह गई है। तो बिहार विकसित एक ही वजह से हो सकता है, एजुकेशन की वजह से। इसके लिए यहाँ पर जितने भी बच्चे लोग हैं उन लोग हम कहना चाहेंगे, ट्राई टू गेट बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन। और आप लोग जो बैठे हुए हैं सब लोगों को अपने बच्चों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करें। और जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे उद्यमी हैं, जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हैं, उनको हम कहना चाहेंगे आप लोग यहाँ पे तो विकास कर ही रहे हैं अपना,
लेकिन बिहार के विकास के लिए बैक टू योर मदरलैंड, अपनी मातृभूमि में भी कुछ ना कुछ करें आप, जिससे वहां पर रोजगार होगा। अब 10 आदमी को बिहार से मंगा के आप महाराष्ट्र में रोजगार देंगे, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने गांव में या अपने शहर में या अपने कस्बे में कुछ ना कुछ तरह के रोजगार लगाएं, जो वहां के आदमी को वहीं पे जॉब लगेगा। माइग्रेशन कभी भी गलत बात नहीं है। अगर हायर एजुकेशन के लिए या अच्छी सैलरीज के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर माइग्रेशन एक कॉमन चीज है, नॉर्मल चीज है, लेकिन 10,000 रुपये के लिए, 20,000 रुपये के लिए, 25,000 रुपये के लिए अगर माइग्रेशन होता है तो सही बात नहीं है। इसका मतलब है बिहार अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने में भी सक्षम नहीं है, और इसकी जिम्मेदारी हम लोग की पीढ़ी पे है। हम लोग जैसे एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग जहां भी अच्छे से काम करें, लेकिन बैक टू बिहार अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ रोजगार आप वहां पे अरेंज कराने का कोशिश करें। यहाँ की जो संस्थाएं हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को संगठित कर रहे हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे आप लोग कल्चरल प्रोग्राम करें, जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ के लोगों के लिए रेगुलर यूज में उनके लाइफस्टाइल को जो प्रभावित कर सकती है, ऐसे कार्यक्रम भी करें। जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को आप फेलिसिटेशन करें, मेरिटोरियस बच्चों को स्कॉलरशिप दें, आप जॉब फेयर लगाएं, आप यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को नेटवर्किंग के लिए आप बिजनेस कॉन्क्लेव करें। हम लोग भी एक संस्था से जुड़े हुए हैं, मैत्री समन्वय समिति से, जो इस तरह के कार्यक्रम करती है। हम लोग भी चाहेंगे और भी संस्था अगर इस चीज में आगे बढ़ेगी, हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। इससे क्या होगा, जितने ही बिहार के यहाँ के लोग हैं उनको आगे बढ़ने में उनको सहूलियत होगी और सुविधा होगी।